अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम की सदा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और धार्मिक जानकारी हासिल करें। हम अभिनव भाई है सरकार जी सरकार भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। कैसे हैं? जी जी बोलिए, सुन रहे हैं आप मेरे बात? जी जी सरकार भाई, आवाज आ रही है जी। आप पौराणिक है या आप आर्य समाजी हैं? मैं पौराणिक भी नहीं हूँ, आर्य समाजी भी नहीं हूँ। मेरा स्टांस है अद्वैत वेदांत। सनातनी तो है ना आप? हाँ, सनातनी हूँ। मूर्ति पूजा में मानते हैं आप? अच्छा, आप एक बात हमें बोलिए कि इस्लाम में इस्लाम आप लोग को तो छोड़ें, बोलते आप हैं एक बार ये बताएं। इस्लाम नहीं, मूर्ति पूजा में मानते हैं या नहीं? राइट। हाँ, मेरे बात तो सुनिए। अभी आप लोग के जाकिर नाइक तो आप जवाब ना तो ना ना दीजिए। ना ना पहले हाँ बोल रहा हूँ भाई। हाँ। तो जाकिर नायक तो बोला था कि हिंदुइज्म में जाकिर मूर्ति नाइक, पूजा नहीं है। अच्छा एक मिनट, ये अभिनव सरकार भाई, आपने अभी कहा कि आप अद्वैत वेदांत में मानते हैं, राइट? हाँ हाँ जी तो जी और जी फिर जी। आपने कहा नाम है आर्य समाजी, नाम है पुराण, राइट? हाँ हाँ तो हाँ, ऐसा क्यों आप आर्य समाज को भी क्यों रिजेक्ट करें? बिकॉज वो तो वेद को काफी हाई पेडिस्टल पे रखते हैं और अद्वैत वेदांत में भी वेद को काफी अच्छी तरह से माना जाता है। हाँ, अद्वैत वेदांत को वेदों के कर्मकांड को नहीं माना जाता है, सिर्फ वेदों के जो फिलोसॉफी है वो उपनिषद तो फिलोसॉफी है ना उसका। तो ये वेदों का ऐसा फिलोसॉफी क्यों? मेन। राइट, बट ये ऐसा क्यों कि आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें से और आप बोल रहे हैं कि क्योंकि उपनिषद में ही एक उपनिषद में लिखा है कि वेदों के कर्मकांड में जो उलझे हुए रहते हैं वो मूर्ख है। ठीक है, तो आप तो जो कर्मकांडी है तो उपनिषद में ही तो उसकी उपनिषद में ही फिलॉसफी है। उपनिषद उसकी उपनिषद। फिलॉसफी है। जी जी जी, बोलिए बोलिए। अभिनव भाई देखिए, आप उपनिषद में ये लिखा है इसीलिए रिजेक्ट कर रहे हैं वेद को। वेद में तो नहीं लिखा है ना ऐसा कुछ। वेदों का ही तो फिलोसॉफी है ना उपनिषद, और तो क्या है? यजुर्वेद से आता है। अभिनव सरकार भाई, आप कह रहे हैं वेदों आप की फिलॉसफी को आप एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसका कोर जो है विच इज वेद, उसको आप कह रहे हैं कि हम रिजेक्ट करते हैं। मैं बोला रिचुअल कर्मकांड, रिचुअल। या ऑफ कोर्स, तो यानी रिचुअल एंड फिलोसॉफी इज नॉट सेम। रिचुअल एंड फिलोसॉफी इज नॉट द सेम। ये बात ऐसी हो गई, राइट। और आप बहुत इंटैंगल कर रहे हैं इसमें, हालांकि ये हमारा टॉपिक नहीं है स्ट्रीम का। नहीं, ये इंटैंगल नहीं है। शायद ये आपको शायद पता नहीं, उपनिषद शायद आप पढ़े भी नहीं हो, इसीलिए आप बोल रहे हो कि... और इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उपनिषद जो आप बोल रहे हैं ना, इट्स अ फिलोसफी एंड ये तो रिचुअल है। सी व्हेन यू आर फिलोसफाइंग बेसिकली द रिचुअल्स व्हिच यू आर फिलोसफाइजिंग, एंड जब भी आप कोई रिचुअल करते हैं इट कम्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर फिलोसफी, राइट? सो यू कांट जस्ट मेक अ बाइफर्केशन बिटवीन द टू। और जो आपके वेद व्यास है ना, उन्होंने इस तरह का कोई बाइफर्केशन नहीं किया कि मैं सिर्फ फिलोसफी की बात करूंगा और मैं वेद की बात नहीं करूंगा। वेद व्यास पहली तो बात तो एक टाइटल है, एक कोई नाम नहीं है। आप जो बोल रहे थे वहाँ पे, रुकिए, आप जो बोल रहे थे वहाँ पे कृष्ण द्वैपायन नाम है। वो पहला जो वेद व्यास था, जो महाभारत कंपाइल किए थे, उसका नाम कृष्ण द्वैपायन थे। उस वेद व्यास का नाम ही सिर्फ हमें पता है, लेकिन बाकी जो वेद व्यास का नाम है, उसका एक वेद व्यास भी आए है, उसका नाम बदरायन भी है। आपको पता है क्या ये? जी। नो प्रॉब्लम सरकार भाई देखिए, सिंपल करते हैं, स्ट्रेच नहीं करते। यहाँ पर रिजेक्ट क्यों करते हैं उसका जवाब दीजिए। आप वेद को भी रिजेक्ट करते हैं, पुराणास को भी रिजेक्ट करते हैं ना। वेद को रिजेक्ट नहीं कर, वेदों का जो देखिए, आप अगर बोलते हो कि कुरान का अल्लाह को मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, वो तो नहीं होगा। फिर मैं तो ये बोल रहा हूँ कि वेदों का जो आइडिया है, वेदों का जो रिलीजियस फिलोसॉफी है। अभिनव सरकार भाई, एक सेकंड, जस्ट वन क्वेश्चन। ये बोल रहे हैं कि ये वेद को रिजेक्ट कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं वेद को कर्म को रिजेक्ट नहीं, वेदों के कर्मकांड को, कर्म कांड को आप रिजेक्ट करते हैं, फिलोसफी लेते हैं विच इज उपनिषद। बट आपको ये तो पता ही होगा कि श्रुति क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स वेद प्लस उपनिषद। तो उसमें वो कर्म कांड को अलग नहीं कर रहे, तो आप कैसे कर्म कांड को अलग नहीं कर रहे? क्योंकि जो सनातन धर्म में ये आजादी है कि आप रिचुअल मान सकते हो, नहीं भी मान सकते हो। ये आजादी शायद इस्लाम में नहीं है। ये हम नहीं कह सकते। ये हम नहीं कह, हम इस्लाम जैसे नहीं है भाई। हम इस्लाम जैसे नहीं है। हम अलग, हमारे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। हमारे जो फिलोसॉफी है उसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम है।
ओके, अच्छी बात। बोलिए आप। सरकार सिंपल चीज जी। सुनिए, आप वेद के कुछ पोर्शन को रिजेक्ट करते हो, उसकी वजह बोलिए, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। वेदों के जो कर्म कांड है, जो फॉलो, देखिए वेदों के 4 हिस्सा है, ठीक है। एक है कर्मकांड, एक है मैं पूछ रहा हूँ, ब्राह्मण शतपथ, जिसमें शतपथ ब्राह्मण आता है, कितने भी आन दो, शतपथ मैं ब्राह्मण। सरकार मैं सिंपल कर रहा हूँ मेरे भाई, स्ट्रेच मत करो। रिजेक्ट करने की वजह बताइए, क्यों रिजेक्ट करते हैं? जो भी पोर्शन आपका है सो एंड सो होगा, क्यों रिजेक्ट क्योंकि करते? जो ब्रह्म विद्या में चले जाते हैं, जो ज्ञान मार्ग में चले जाते हैं, उसके लिए और कर्मकांड का कोई उचित ही नहीं रहता है, मतलब उतना ठीक है, बाकी नहीं रहता कि उसके लिए मायने नहीं रखता है कोई कर्मकांड। ओके फाइन, ठीक है। आप यानी इसी आपका तरह डे टू डे जीवन भी तो मिनट, कर्मकांड ही है, तो ये भी मायने नहीं रखना चाहिए। स्वाति एक मिनट, ठीक है। तो ठीक है, आप देखिए इस देखिए पोर्शन भाई, को, ओके रुकिए, कर्मकांड का मतलब यहाँ पे एक रिचुअल का मिनट बात आ रहा है। यार, कर्मकांड हम तो यार नॉर्मल कर्म सरकार की बात सरकार नहीं कर रहे हैं इधर पे। सरकार हाँ सुनिए, बोलिए, जी बोलिए। रुकिए स्वाति प्लीज रुकिए एक मिनट। वेद को आप कुछ पोर्शन रिजेक्ट करते हैं, उसकी वजह आप बताए कि सो एंड सो, आप ये एक ही वेद के रीजन दे रहे कर्मकांड, हैं, रिचुअल को सिर्फ, ठीक है, रिचुअल को आप रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, हिस्ट्री पर को आप, नहीं है। हिस्ट्री में वेदों के जो हिस्ट्री लिखा है और फिलोसफी जो है उसको रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अच्छी वेदों बात के है, सिर्फ और सिर्फ ओके रिचुअलिस्टिक समझ पार्ट गया, जो मायने नहीं रखता है। सरकार हाँ समझ गया, कितना बोलोगे, रुक जाओ, समझ गया। आप जी सिर्फ बोलिए। इस बुनियाद पर आप उस पोर्शन को रिजेक्ट कर रहे हैं और बाकी के सारे पोर्शन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या इसकी ऑथेंटिसिटी देखकर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर आपके मस्तक से ही आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे ना, हैं? ये उपनिषद में ही है और भगवत गीता में भी यही बात है ठीक है, लिखा। तो इसकी भगवत ऑथेंटिसिटी गीता भी तो देखिए, उपनिषद है, इसकी भगवत ऑथेंटिसिटी गीता भी तो उपनिषद है यार, ना। इसकी ऑथेंटिसिटी आपके पास कुछ है इसको एक्सेप्ट करने के लिए, हाँ, जो आप पोर्शन आप आप एक्सेप्ट कर रहे श्री हैं? कृष्ण जी के आप थोड़ा सर्च कर लीजिए, वहां पे श्री वेद कृष्ण जी की खुद भी बोलते हैं, भगवत गीता में खुद बोलते हैं कि जो वेद की विद्वान, जो देखिए सुनिए, कृष्ण जी तो अभिनय वेद को ही फॉलो करते थे। वेद, अभिनय सुनो यार, मैं कुछ और चीज पूछ रहा हूँ, आप कुछ और जवाब दे रहे हैं। मैं सवाल कर रहा हूँ ऑथेंटिसिटी के ऊपर। अगर ये चीज आपके पास मिलती नहीं है, सिरे से नहीं मिलती, ना मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं, कुछ मिलते हैं, फिर भी आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्यों? सवाल तो ये है मेरा। आप कोई पोर्शन को अपने मस्तक से आप बोल रहे हैं कि हम उसको, वो पोर्शन को रिजेक्ट करते हैं, बाकी के सारे 90% ऑफ द वेदास वी एग्री अपॉन इट, वी एक्सेप्ट इट। मैं पूछ रहा हूँ वो एक्सेप्ट करने की वजह क्या है? कुछ ऑथेंटिसिटी है उस चीज की? में तो है ना, गीता में भी है कि आप तो गीता रिजेक्ट भी तो कर आपकी सकते हो जो स्मृति में आ रिचुअल्स। जाती है, गीता तो स्मृति में, गीता अब आप नहीं, जंप मार के गीता स्मृति में जा गीता रहे हैं। कौन बोला, गीता कौन बोला स्मृति में Of आता course, है? Gita कौन is बोला part गीता? of Mahabharata, which is part of the हाँ, epic which comes within स्मृति। एपिक है वो। ऐसे नहीं, कैसे आप जंप इतिहासा मार के बोलते इधर हैं उधर जा उसको, रहे हैं? स्मृति नहीं बोलता है उसको, इतिहासा अरे बोलता है। आप, स्मृति अरे थोड़ा से सुनिए। स्मृति के अंदर ही इतिहास आता है। श्रुति एंड आता है। स्मृति 2 क्लासिफिकेशन है ना, आप राइट? आप आपको कौन बोला? आपको, आप महाभारत में एक पार्ट है, ठीक है, आप शायद महाभारत भी शायद ठीक से पढ़े नहीं हो। महाभारत में एक जगह, वो यार देखो, मेरे को माइक म्यूट करना नहीं चाह रहा हूँ मैं सवाल सिंपल रख रहा हूँ। आप वेद के ऊपर जा रहे हैं, वेद से अगर जम करके गीता पे जा रहे हैं, अगर गीता से जम करके उपनिषद पे जा रहे हैं, मैं इसकी ऑथेंटिसिटी पूछ रहा हूँ कि क्या ये सारे ग्रंथों की ऑथेंटिसिटी है क्या? चाहे वेद की ले लो, उपनिषद की ले लो, गीता की ले लो, कोई भी बुक की ले लो, ऑथेंटिसिटी है क्या इसकी? कोई इसके मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं क्या? जवाब दीजिए। आप तो यही बोलना चाहते हो कि वेद लिखा गया कि नहीं, इसका ऑथेंटिसिटी बोल रहे हैं ना? वेद की कोई मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है? मैन्युस्क्रिप्ट एक मिनट, वेद की मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है? वेद का जो मैन्युस्क्रिप्ट मिलता, जो इंस्क्रिप्शन मिलता है, आपको इंस्क्रिप्शन पता है ना? इंस्क्रिप्शन को बोलोगा तो मत मानेंगे क्या आप इंस्क्रिप्शन के बारे में? मानता हूँ, मिलता है कहीं? ठीक है। आपको टर्की में एक इंस्क्रिप्शन है, उसमें वैदिक गॉड्स, आप के नाम ढूंढ के लेने से, देखिए खुद। यार गॉड्स आप बोल रहे हैं, बोगसी उसको मिटानी इंस्क्रिप्शन कहते हैं, उसको मिटानी इंस्क्रिप्शन, ठीक है, उसको बोलते हैं बोगसी कोई, वो इंस्क्रिप्शन का नाम है, मैन्युस्क्रिप्ट का हाँ, नाम है उसको मिटानी इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। उसमें वैदिक, हाँ सुनो, उसमें, हाँ बोलो। अभिनव सुनो ना यार, क्यों बेचैन है? बोलो वैदिक गॉड के नाम बोलो मिलने भाई, से, वैदिक गॉड के नाम मिलने से 20,000 वर्सेस सिद्ध नहीं हो जाते ना? वेद के होते हैं क्या? आप लिंग्विस्टिक पढ़े हो क्या? मैं पूछ रहा हूँ, अगर वेद आप लिंग्विस्टिक स्टडी करे हो क्या? आप लिंग्विस्टिक स्टडी करे हो क्या?
मैं ये पूछ क्या रहा हूँ किए हो क्या आप? यूरोपियन स्कॉलर से ज्यादा मतलब आपको मतलब ज्ञान है क्या? मतलब एक स्कॉलर सनातन के लिए आपको यूरोप क्यों जाना पड़ रहा है? आप यही से बात नहीं कर रहे नहीं हैं ना? नहीं, मुझे जो रैशनल लगता है मैं वही सिर्फ यूरोप हाँ, तो हर फिर आप एक कहीं भी जा सकते हैं। इतनी बात नहीं होगी, आपके अपने उपनिषद की फिलोसफी में इसका डिफेंस नहीं है जो आपको यूरोप जाना पड़ रहा है। ठीक है, इतनी बात नहीं हो सकती। देखो अभिनय भाई, इतनी बात नहीं हो उपनिषद के साथ सकती। मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं? मतलब अभिनय यूरोप का जो अभिनय सुन लो मेरी बात, सुन लो। इतनी बात नहीं होगी भाई, इतना टाइम नहीं दे सकता हूँ मैं बकवास के लिए। सिंपल चीज है, वेद की एक मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है आपके पास, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद की एक एक मैन्युस्क्रिप्ट लेकर आकर बताइए, उसके बाद बात करेंगे। रही बात दूसरे ग्रंथ की, मैन्युस्क्रिप्ट बताइए, उसके बाद बात करेंगे। आप बोल रहे हैं कि वैदिक गॉड के नाम मिले, क्या डालेंगे? अचार डालेंगे। वैदिक गॉड के नाम मिले तो 20,000 वर्सेस सिद्ध नहीं हो जाते उससे, अगर सिर्फ गॉड का नाम मिलता है तो। समझ रहे हैं भाई? तो ये ऑथेंटिसिटी के ऊपर बड़ा सवाल है आपका। तो भाई यू आर वेस्टिंग द टाइम हियर, तो मैं आपको और चांस नहीं दे सकता हूँ। सिंपल चीज़ है, आप इसके बारे में सर्च करिए, आप जाकर वहाँ पर खोजिए, खोज कर मुझे एक एक मैन्युस्क्रिप्ट लाकर बताइए। नेक्स्ट स्ट्रीम मेरी जो होने वाली है वेद के ऊपर ही होने वाली है। एक लाइए वेद के वाल्मीकि सॉरी ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद की एक एक मैन्युस्क्रिप्ट लेकर आकर बताइए, उसके बाद बात होगी। एक भी नहीं मिलती है आपको इनमें से, ठीक है मेरे भाई? तो ऑथेंटिसिटी ना वेदों की है, ना उपनिषद की है, ना गीता की है, ना रामायण की है, ना महाभारत की है, किसी की ऑथेंटिसिटी नहीं मिलती है। तो इस हिसाब से आपको सारा पोर्शन ही रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑथेंटिसिटी है नहीं। आप जो भी मान रहे हैं अपने दिमाग से मान रहे हैं, जो अच्छा लगा पिक एंड चूज, जो अच्छा नहीं लगा छोड़ दिए। तो सनातन धर्म में यही चल रहा है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई? और जब मन करा यूरोप चले गए लिंग्विस्टिक जानने के लिए। हाँ, क्यों नहीं जाऊँ भाई? क्यों नहीं जाऊँ? आपका सनातन धर्म क्यों नहीं वो लिंग्विस्टिक दे सकता? जाके हाँ, क्यों नहीं देखूं भाई? मैं मेरा तो भेजा है ना, मेरा तो दिमाग है। भेजा खाइए भाई। आप यूरोप जाएं और वहां से लिंग्विस्टिक की स्टडी करके आए। ये बहुत ही एक अफसोसजनक बात है कि सनातन धर्म में लिंग्विस्टिक का ज्ञान नहीं। और दूसरी बात मुझे ये बहुत अजीब लगी कि वो अभी अद्वैत के गुण गा रहे थे और बोल रहे थे हम तो कर्म कांड को रिजेक्ट करते हैं। सडनली वो जंप करके स्मृति में चले गए और वहां से गीता को कोट कर रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं कि वो इतिहास का, वो स्मृति का पार्ट नहीं है, स्मृति का पार्ट ही नहीं है इतिहास। वो ये बात कर रहे हैं। I mean, come on, what are you talking about? तो भाई यूरोप फिरिए, जाकर आइए, एक हफ्ता है आपके पास, एक एक मैन्युस्क्रिप्ट लाइए। नेक्स्ट वीक मेरे वेद के ऊपर ही होने वाली है, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है मेरे भाई? थोड़ी और रिसर्च करिए, यूरोप जाइए, कहाँ जाते जाइए आप, जाकर एक एक मैन्युस्क्रिप्ट लेकर आइए वेद के। थैंक यू सो मच अभिनय सरकार भाई। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.